जी हाँ, किसान आज रेल रोको आंदोलन करने जा रहे हैं। किसानों का रेल रोको आंदोलन जो है उससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक लेकर आ रहे हैं। पटना में रेलवे ट्रैक पर उतरे हैं जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता। औरंगाबाद के लासूर स्टेशन पर सीपीआई कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। शाम 4 बजे तक किसानों का रेल रोको आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। तो किसानों का रेल रोको आंदोलन लगातार इसी तरह से जारी रहेगा 4 बजे तक, यह जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से ट्रेनें रोकी जा रही हैं। और खास बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन चुके हैं। किसान तो कम, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा नजर आ रहे हैं रेलवे ट्रैक पर। और हमारे संवाददाता रूपेश कुमार की पटना से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। और ये जो दो रेलवे ट्रैक है, दोनों ट्रैक पे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता कहीं लेटे हुए हैं और कहीं बैठ गए हैं। ये देखिए किस तरह से ये जो कार्यकर्ता हैं वो ट्रैक पर ही लेट गए हैं। हालांकि यहां से इस बीच में अभी पिछले कुछ देर से कोई ट्रेन नहीं गुजरी है, लेकिन उसके पहले ही यहां जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ट्रैक पे जुट गए हैं। ये क्या कह रहे हैं? देश में जिस तरह से किसानों पे लगातार गोलियां चलाई जा रही है, लाठियां चलाई जा रही है और किसानों के खेत को अंबानी अडानी के हाथों बेच दिया गया है, ये देश, हम किसान पौत्र हैं, हम किसान के बेटे हैं, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लगातार हम गिरफ्तारियां दे रहे हैं और पूरे देश में किसान आंदोलन के साथ छात्र, नौजवान, युवा उनके साथ है। और आज रेल रोको कार्यक्रम युवा साथ है, लेकिन किसान पार्टी के झंडा बरदार के अलावा जो किसान हैं, जो सिर्फ और सिर्फ किसान हैं, वो बिहार में इस तरह के आंदोलन में मौजूद नहीं रहते हैं। चाहे ट्रैक्टर रैली हो या फिर सड़क पे चक्का जाम हुआ या रेल चक्का जाम हुआ, जो जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ता जो झंडा उठाते हैं वही ऐसे आंदोलन में मौजूद रहते हैं। और बिहार में किसान आंदोलन की यही सच्चाई भी है। तो पूरे देश भर में किसान आज रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से दावा यह किया गया कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा प्रदर्शन, लेकिन फिर भी जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं अलग अलग रेलवे ट्रैक से देश भर के, वो चिंता पैदा करने वाली भी हैं। दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन पर क्या आलम है, किस तरह से पुलिस का पहरा है, ये आप देख सकते हैं। हरियाणा के पलवल में भारी पुलिस फोर्स लगाई गई है अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर। इसके अलावा पंजाब, जो कि लगातार किसान आंदोलन का सेंटर पॉइंट बना हुआ है, वहां के पटियाला में भी किसान रेल रोको आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की तस्वीरें अभी रूपेश कुमार आपको दिखा रहे थे, किस तरह से जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक्स पर लेट गए हैं, ट्रेनों को रोक दिया गया, आपने देखा। औरंगाबाद की तस्वीर भी आपके सामने है और हरियाणा की तस्वीरें भी आपके सामने हैं बहादुरगढ़ से। और रूपेश कुमार हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित मल्होत्रा का हम रुख करेंगे, जो कि चंडीगढ़ से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और विवेक शर्मा बहादुरगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। रूपेश, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्या पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता ज्यादा नजर आ रहे हैं क्या रेलवे ट्रैक पर, किसानों से भी ज्यादा? देखिए समीर, पार्टीज प्लूरल होता है और सिर्फ एक पार्टी है यहाँ, और ये एक पार्टी एक मौके पे नहीं, वही पार्टी यानी कि पप्पू यादव की जो पार्टी है जनाधिकार पार्टी, चाहे वो ट्रैक्टर रैली हो या फिर सड़क चक्का जाम हो या रेल चक्का जाम हो, विपक्ष के नाम पर बाकी पार्टियां और उनके कार्यकर्ता वो नदारद रहते हैं। पप्पू यादव कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे थे, उनसे हमने सवाल भी किया था कि हर मौके पर किसान आंदोलन के नाम पर बिहार में आपकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि यहाँ हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं, लेकिन बिहार की आबादी 70% से ज़्यादा किसान है, लेकिन वैसे किसान जो इनके पार्टी के झंडा बरदार हैं वो ऐसे आंदोलनों में शामिल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसान हैं और अपनी खेती किसानी की चिंतावश इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। ऐसा कोई किसान इन आंदोलनों में शामिल नहीं मिलता है। कार्यकर्ता जरूर यहाँ पे पहुंचे थे। ये जो रेलवे ट्रैक है, इन दोनों ट्रैक पर बहुत पहले से सो गए थे। एक ट्रेन जो मालवाहक ट्रेन थी उसको रोका भी गया था, उसके इंजन पे सवार, और एक लगा कि
फोटो अपॉर्चुनिटी ही ज्यादा था, क्योंकि आधे घंटे का ये आंदोलन, उसके बाद से उनके कार्यकर्ता चले गए, पप्पू यादव भी यहां से चले गए और रह गए हैं तो सिर्फ आरपीएफ और जीआरपी के जो अधिकारी पदाधिकारी। ठीक है रुपेश, और थोड़ी देर पहले जब हंगामा हो रहा था और आपने जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव से बातचीत की, वो बातचीत भी जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। क्या कहा पप्पू यादव ने? कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने आह्वान किया है कि आज 4 घंटे का रेल चक्का जाम होगा। हालांकि इसके पहले किसान ट्रैक्टर रैली के समर्थन में पप्पू यादव की पार्टी, सड़क चक्का जाम पप्पू यादव की पार्टी, आज रेल चक्का जाम पप्पू यादव की पार्टी। बाकी पार्टियां कहां हैं, बाकी विपक्ष कहां है? और किसान भी कम रहते हैं। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जो झंडा बरदार कार्यकर्ता हैं, सिर्फ वही रहता हूं। मैं किसका बेटा हूं सर? नहीं, आप राजनीति में भी हैं ना? नहीं सर, ये किसका बेटा है? 70% किसान है बिहार प्रमुख है, बिहार में 72% लोग किसान हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ किसान हैं। आप कौन है? किसान है या नहीं? सिर्फ और सिर्फ किसान है, वो क्या रहता है? जमीन है 10 बीघा। आपको झंडा भी लिए हुए है ना? ये आपका झंडा भी लिए हुए है ना? झंडा भी नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो सिर्फ किसान है, जिनको जो आंदोलन जो कर रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में, वो किसान हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसान आपके आंदोलन में शामिल क्यों नहीं होते हैं? सर, पूरा किसान शामिल है, पूरा मजदूर शामिल है। आपने गोली चलाया, लाठी चलाया बीजेपी ऑफिस के सामने हम पर। ठीक है रुपेश, पप्पू यादव से बातचीत कर रहे थे, वो आप देख रहे थे। सीधे रुख करेंगे मोहित मल्होत्रा का, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। हरियाणा और पंजाब सेंटर पॉइंट बने हुए हैं किसान आंदोलन का, लगातार हम देख रहे हैं। ऐसे में जब रेल रोकने का आह्वान किया गया है किसान नेताओं की तरफ से, तो उसका कितना असर वहां होता हुआ नजर आ रहा है मोहित? देखिए, इस वक्त मैं अंबाला के नज़दीक शाहपुर रेलवे ट्रैक पर मौजूद हूँ। मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा, नज़दीक ही ये हाईवे है और यहाँ पर देखिए रेलवे ट्रैक भी अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं तो काफ़ी अहम रेलवे ट्रैक है। जम्मू जाना हो किसी ने, हिमाचल के लिए जो ट्रेनें चलती हैं। लेकिन इस वक्त आप देखिए इस रेलवे ट्रैक पर क्या हालात है। यहाँ पर जो किसान संगठन है, उनसे जुड़े जो किसान हैं, वो अपने झंडे लेकर यहाँ पर पहुँच गए हैं और लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और रेलवे ट्रैक को 12 से 4 बजे तक जाम रखने का जो आह्वान किया गया है, उसके तहत ये रेलवे ट्रैक जाम किया गया है। तमाम ये जो किसान है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर ही अंबाला रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर कुछ ट्रेन हैं जो कि खड़ी हैं, यात्री उसमें फंसे हैं, लेकिन फिलहाल ये रेलवे ट्रैक पूरी तरह से जाम है। जी ठीक है, बहादुरगढ़ अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। विवेक शर्मा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर हालात कैसे हैं, क्योंकि किसानों की तरफ से दावा तो यह किया गया कि परेशानी नहीं होने दी जाएगी किसी को, पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा ये रेल रोको आंदोलन। लेकिन जब ट्रेनें रोकी जाएंगी, लोग उसमें फंसे रहेंगे, तो दिक्कत और परेशानियां तो आम लोगों को होंगी, इससे कौन इनकार कर सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।